इस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परक्यूसाइट्स के बारे में और उसमें हमने सबसे पहला परक्यूसाइट देखा था मोटर कार का। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स और कवर कर देते हैं इसके अंडर। सबसे पहला है होटल फैसिलिटी। होटल फैसिलिटीज़ अगर 15 डेज के अंडर है, 15 डेज के अंडर है तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एक्सीड कर जाता है 15 डेज तो रूल लगेगा। रूल क्या बोलता है? होटल चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी? 5 वाली सैलरी जो हम लोग रेंट फ्री हाउस में पढ़े हैं। अच्छा, होटल फैसिलिटी पहले क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। होटल फैसिलिटी तब मिलती है जैसे कि आप कहीं बड़े शहर में आपको पोस्टिंग मिल जाती है या कोई भी शहर में पोस्टिंग मिल जाती है जहाँ आपका रहना नहीं हुआ है कभी। तो कंपनी क्या करती है, आपको बोलती है कि आप जाओ वहाँ पे, होटल का अकोमोडेशन हम पे करेंगे और आप अपने लिए घर वगैरह वहाँ पे ढूंढ लो या पीजी कोई ढूंढ लो। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप 15 दिन के अंदर सब कुछ ढूंढ लेते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं तो जो होटल फैसिलिटी है वो नॉन टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर आपको 15 दिन की जगह 16 दिन भी हो गया तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन का माइनस करके जितना दिन एक्स्ट्रा आ रहा है उसका निकालें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डे 1 से फिर आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे अगर आप एक्सीड करते हैं 15 डेज। ये है होटल फैसिलिटी का रूल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड की फैसिलिटी। इसमें 3 कंडीशन है स्नैक्स एंड टी का, जिसको रिफ्रेशमेंट भी बोलते हैं। स्नैक्स एंड टी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ये नॉट टैक्सेबल रहता है। या फिर रिमोट एरिया में अगर आप रहते हैं, रिमोट एरिया क्या रहता है? बहुत दूर दराज का कोई एरिया है जहाँ पे आपका ऑफिस है और आप वहाँ काम करते हैं और आपको वहाँ खाना ला के दिया जा रहा है, तो ये भी नॉन टैक्सेबल में आएगा। टैक्सेबल कब होगा? जब आपको पूरा प्रॉपर मील मिल रहा हो। अगर आपको मील मिल रहा है तो इसमें है रूल एग्जेम्प्ट अप टू ₹50 पर मील। ठीक है। अगर आप रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, टैक्सेबल नहीं है। रिमोट एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको खाना मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं एक नॉर्मल एरिया में रह के तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 50 रुपये का पर मील के हिसाब से। ये है आपका फूड का रूल। नेक्स्ट एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। अमाउंट does not exceed ₹1000 पर मंथ, और अगर एक्सीड ₹1000 पर मंथ तो ये होगा टैक्सेबल।
और ऊपर वाला होगा नॉट टैक्सेबल। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने एडुकेशन की फैसिलिटी दी है, तो अगर आपका जो भी फीस आ रहा है वो 1,000 पर मंथ तक आ रहा है, अप टू 1,000 पर मंथ, तो आपका ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाता है ₹1,000 पर मंथ, जैसे मान के चलिए 1,000 रुपये की जगह साल का आपका 14,000 रुपीज़ एडुकेशन फैसिलिटी का अमाउंट दिया हुआ है, तो हमको क्या 1,000 पर मंथ मतलब 12,000 तक हम एग्जेम्पशन दे पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, अगर 12,000 के अंदर है सालाना, तो आपको एग्जेम्प्ट कर देना है। लेकिन अगर 14,000 अमाउंट आ रहा है एक साल का, तो 14 का 14,000 टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें माइनस प्लस नहीं करना है। ये आपको हो गया एडुकेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट एक हम पढ़ लेते हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। सबसे पहले मूवेबल एसेट क्या होता है मैं बता देती हूँ। मूवेबल एसेट लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के जितने भी आपके एसेट्स हैं वो मूवेबल एसेट्स में आते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी मूवेबल एसेट में आती हैं। और नॉन मूवेबल में आता है आपका लैंड, बिल्डिंग, वो चीज़ें जो आप मूव नहीं कर सकते। तो अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इसमें ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट टैक्सेबल होगा। अगर टेकन ऑन रेंट है, तो होल अमाउंट ऑफ रेंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये है आपके नेक्स्ट परक्यूजाइट्स। वैसे यूज ऑफ मूवेबल एसेट में एक चीज एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट क्या होती है? कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ये दो चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऑब्वियसली ऑफिस के काम के लिए ही दिया जाता है और लैपटॉप भी उसी काम के लिए दिया जाता है, इसलिए ये दो चीज़ एग्जेम्प्ट होती हैं। और बाकी इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर वो आपको गाड़ी बोलता है कि मेरे घर पे गाड़ी पड़ी हुई है, अगर तेरे को यूज़ करना है तो तू यूज़ कर सकता है, ऐसा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से बोलता है, तो जो चीज़ यूज़ करने के लिए दी जा रही है आपको, अगर वो एम्प्लॉयर की खुद की खरीदी हुई है तो 10% ऑफ कॉस्ट लगेगा। अगर एम्प्लॉयर कहीं से रेंट पे ले रखा है उस गाड़ी को, तो जितना भी वो रेंट पे कर रहा है उतना आपके सैलरी में से टैक्सेबल होगा। ये सारी चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और परक्यूजाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।